dearest learner, welcome back to my class. I hope you all are doing well. मैं भी एकदम अच्छी हूँ. तो लास्ट क्लास में हमने सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था और आज हम एक एक करके अब उसको कंटिन्यू करेंगे. तो जो आज का फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन्स. तो आज हम नाउन से स्टार्ट करेंगे. सो एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नाउन. इट इज़ द बेसिक क्वेश्चन और क्लास 3 और 2 से ही ये स्टार्ट हो जाता है. इवन दो अब कुछ स्कूल्स में तो वी कैन से दैट कि फर्स्ट से ही ये स्टार्ट हो जाता है. तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. जैसे कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आपको बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ऑल अबाउट वर्ड्स. तो जो भी किसी भी चीज़ के जो नेम्स होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, वो सारे के सारे नाउन्स भी आते हैं. मतलब कि हर एक चीज़ का नाम क्या है, नाउन है. अब उन नाउन के टाइप्स को भी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है कि जो किसी पर्टिकुलर नेम्स है वो किस टाइप में आएंगे, कॉमन नेम्स है वो किस टाइप पे आएंगे, so and so forth. So let's start without any further ado. Okay, so as you can see, noun is the name of person, place, things and animal. Now let's discuss its 10 types. और बेसिकली क्या होता है कि कई बार जो है जो बोर्ड्स के जो पैटर्न्स बनते हैं बच्चों की क्लासेस में, उसमें जो है 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स बताए होते हैं, कहीं जो 8 करवा देते हैं. बट जो मेनली अगर हमें हर एक नाउन को अच्छे से समझना है तो हमें उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करके ही पढ़ना चाहिए. कुछ ग्रामर्स में सिर्फ 2 टाइप्स में ही जो डिवाइड किया गया होता है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के बाकी फर्दर पार्ट्स दिए होते हैं. बट मैंने हर एक टाइप को डिफरेंट डिफरेंट तरह से सेग्रीगेट किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो. तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉपर नाउन. सो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जो भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग होते हैं उनके जो नेम्स होते हैं उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं. लाइक जैसे कि मेरा नाम है, किसी और का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसी स्टेट का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, किसी मैगजीन का नेम है, या फिर किसी न्यूज़पेपर का नेम है. तो वो सब चीज़ें क्या जो है प्रॉपर नाउन में आती है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट हियर राम, दिल्ली, ओके, एंड कोई भी न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, so and so forth. There are so many name of किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नेम जो हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है, दैट इज प्रॉपर नाउन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट, दैट इज कॉमन नाउन. सो कॉमन नाउन क्या होता है? जो कि ऐसे नेम्स जो कि जनरली किसी सबके लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि माई नेम इज कृतिका, ठीक है, पर यहाँ वहाँ मेरे साथ बहुत सारी गर्ल्स है, ठीक है, तो वो गर्ल्स क्या हो गया, गर्ल क्या हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया. जो किसी भी चीज़ को कॉमनली हम बहुत सी चीज़ों के लिए बोलते हैं वो नेम क्या होता है, वो कॉमन नाउन जाने जाता है. जैसे कि दिल्ली एक जो है एक सिटी है, ठीक है, तो दिल्ली तो एक जगह का नाम है पर्टिकुलर, पर हम उसको हम सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इंडिया एक कंट्री है, पर ठीक है, इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, और उसका कॉमन नाउन क्या होता है, कंट्री होता है. और फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट किसी भी और चीज़ का नाम हम इसमें ऐड कर सकते हैं. कोई भी स्टेट है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इज अ प्रॉपर नाउन, बट अगर हम इसे कॉमन नाउन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, स्टेट. ओके, जैसे कि वी कैन से शिमला, अगेन शिमला इज अ डिस्ट्रिक्ट. ओके, तो डिस्ट्रिक्ट इज अ कॉमन नाउन एंड शिमला क्या है, एक प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि कैपिटल लेटर में आता है और एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है. ओके, सो दैट इज कॉमन नाउन. कुछ कॉमन नाउन में यहाँ लिख लेती हूँ. सिटी हो गया, ठीक है, कंट्री हो गया, न्यूज़पेपर हो गया. ओके, जैसे कि अमर उजाला लिख रहे हैं हम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, तो वो प्रॉपर नाउन में आ रहा है, ठीक है. पर जब हम इस तरह से लिख रहे हैं न्यूज़पेपर, कंट्री, सिटी, सो दैट इज कॉमन नाउन. नाउ नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन. अब कॉन्क्रीट नाउन क्या है? पहले जिसकी जगह हम मटेरियल नाउन यूज करते थे, वैसे मटेरियल नाउन भी स्टिल एग्जिस्ट, उसी में हम डिस्कस करेंगे. तो कॉन्क्रीट नाउन होता है वो एवरी सब्सटेंस, एवरीथिंग जो कि हम अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, ठीक है, विच वी कैन फील थ्रू आवर 5 सेंसेस, दैट इज कॉन्क्रीट नाउन. ओके, इसी के साथ हम मटेरियल नाउन होता है कि ऐसे चीज़ों का नाम जिससे जो कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है, ठीक है. तो कॉन्क्रीट नाउन में हम लिख सकते हैं 5 सेंसेस से, जैसे कि हम स्मेल लिख सकते हैं, ठीक है, म्यूजिक लिख सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, चेयर लिख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है. और मटेरियल नाउन में क्या होता है, मटेरियल नाउन में आता है जैसे कि वुड, ठीक है, वुड हो गया या गोल्ड हो गया, इससे जो है दूसरी चीजें बनती है,
ठीक है। अब वी क्या जैसे कि गोल्ड चेन लिख ली मैंने, तो वो क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। बट गोल्ड क्या है, गोल्ड एक सब्सटेंस है जिससे कि दूसरी चीज बनेगी, तो दैट इज मटेरियल नाउन। ओके, चेयर एक वुडन की चेयर है, तो चेयर को हम देख सकते हैं थ्रू आवर 5 सेंसेस। बट अगर हम वुड लिखेंगे तो वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ओके, तो मटेरियल नाउन इज, समझो आप अच्छे से, मटेरियल नाउन है जिससे कोई और चीज आगे हम बनाते हैं, रॉ मटेरियल है जो, ठीक है। ऐसी चीजों के नेम्स, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। तो वो क्या चीज है, मटेरियल नाउन। और कॉन्क्रीट नाउन क्या है, कॉन्क्रीट नाउन वो चीजें है, हर एक वो चीज है जिसको हम अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं। फ्लावर है, म्यूजिक है, स्मेल है, साउंड है, केक है, मिल्क है, वो सब चीजें हम अपने 5 सेंसेस से देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ओके, स्मेल कर सकते हैं। सो दैट इज concrete noun. Got it? Now next is abstract noun. Okay, so abstract noun क्या होता है, abstract noun is a thing which is based on tangible concept, मतलब कि जिसके कोई बॉडी शेप साइज कलर नहीं होता है, पर वो चीजें हम फील करते हैं, वो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बने होते हैं, ठीक है। टेंजिबल कॉन्सेप्ट में होता है, टेंजिबल मतलब अमूर्त, टेंजिबल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। लाइक वी कैन से काइंडनेस, काइंडनेस होता है, फ्रीडम हो गया, जिसे कन्वर्ट करने को भी आते हैं लाइक नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। वी कैन से दैट कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करने को आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसी चीजें जैसे इंटेलिजेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये है तो नेम्स है, ठीक है। पर ये सब चीजों को हम किसी ना किसी चीज के लिए यूज भी करते हैं, पर इसकी कोई पर्टिकुलर बॉडी या फिजिकल जो है एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ये सिर्फ क्या हमारी कॉन्सेप्ट में होते हैं, माइंड में होती है ये चीजें, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बात करते हैं विच टेल्स अबाउट द कलेक्शन, विच टेल्स अबाउट द कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इस पर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, फोक ऑफ स्पैरो, ठीक है, लिटर ऑफ पपीज, मतलब कि जो ग्रुप होता है ना, जब झुंड में चल रहा है, जैसे कि हर्ड ऑफ शिप होता है, हर्ड ऑफ शीप, ठीक है, फ्लोक ऑफ स्पैरो। ओके, लिटर ऑफ पपीज, and one more I would say pride of lion। ग्रुप्स का मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, लाइक कि जो जब सारी शीप जो है झुंड में चलेगी तो उनके झुंड को क्या बोलेंगे, ठीक है। जब जो है वी कैन से फिश बहुत सारी इकट्ठी है तो उसको क्या बोलेंगे, स्कूल ऑफ फिश कहते हैं हम। बहुत सारे छोटे छोटे पपीज है तो उनके ग्रुप का क्या नाम होगा, ठीक है। बहुत सारे म्यूजिशियन का एक जो ग्रुप है उसको क्या होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन हम कहते हैं। तो दैट इज कलेक्टिव नाउन, कि मतलब ग्रुप्स के जो नेम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसके जो नेम्स होते हैं उनको हम वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन मतलब कंपाउंड वर्ड ही होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें होती है, कलेक्शन ऑफ मोर देन टू एंड मोर देन टू नाउन्स, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा नाउन्स आते हैं। जैसे कि बहुत ही जाना माना वर्ड है द आइसक्रीम, ये कंपाउंड, इसमें दो नाउन्स आए हुए हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस, ग्रेप फ्रूट जूस, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिसमें टू और मोर देन टू नाउन्स आते हैं, दैट इज कंपाउंड नाउन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। ओके, मेरा एक टारगेट रहता है कि मैं एक ही वीडियो में एक टॉपिक को क्लियर करूं और सिंपलेस्ट वे में करूं। ऐसा नहीं कि आप लोगों एक बेसिक आइडिया आप लोगों को हो जाए, यही मेरा एक मोटिव रहता है। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंपल विच कैन बी काउंटेड, वो चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, नंबर्स में हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, जिसमें जैसे हो सकता है सैंड हो सकता है, सब चांसेस हो जाता है, मिल्क हो सकता है, क्योंकि हम जो है वो सब चीजें बोलते कि मैम हम मिल्क को ऐसे तो करते हैं 1 लीटर 2 लीटर, पर हम ऐसा तो नहीं बोलते ना कि 1 मिल्क 2 मिल्क, नो वी डोंट से लाइक दैट, ठीक है। तो वो क्या चीज हो जाती है, अनकाउंटेबल, कि जिसको हम उसका मास काउंट कर सकते हैं पर उसको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। लाइक सॉल्ट हो गया है, शुगर होगी, वी आर हैविंग लाइक मिल्क हो गया, तो इनका मास हम, इनका वजन हम उसके हिसाब से हम इसको काउंट करते हैं, इनको हम इंडिविजुअली इनको हम ब्रेक करके काउंट नहीं कर सकते, सो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। नाउन ऑफ नंबर, नाउन ऑफ जेंडर। बेसिकली क्या होता है, जूनियर क्लासेस में पहले नाउ चेंज द नंबर चेंज द जेंडर करवाया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक, बट उनको कभी ये चीज बताई ही नहीं जाती लाइक कि ये नाउन के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है।
पर ये समझना जरूरी है, जब हम एक ग्रामेटिकली टर्म में नाउन्स कर रहे हैं तो आप उनको हर टाइप्स बताओ, हर चीज बताओ कि ये चीजें भी नाउन में ही आती है, उसके टाइप्स में ही आती है। ऐसे उनका जो है एक और कोर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नाउन ऑफ नंबर्स में क्या होता है, नाउन ऑफ नंबर में सिंगुलर और प्लूरल टू टाइप्स होता है, सबको पता है, सिंगुलर प्लूरल, जिससे सिंगुलर फॉर वन, प्लूरल फॉर मोर देन वन। ओके, एंड नाउन ऑफ जेंडर, नाउन ऑफ जेंडर में वी आर हैविंग 4 टाइप्स। ओके, 4 टाइप्स होते हैं। पहले मैस्कुलिन हो गया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। ओके, मैस्कुलिन फॉर द मेल, फेमिनिन फॉर फीमेल, सबको पता है। न्यूटर होता है नॉन लिविंग थिंग, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सारे न्यूटर जेंडर में आते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स किस में आती है, न्यूटर जेंडर में आती है। और कॉमन जेंडर, और कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर वो चीज होती है, आपने देखा ना कुछ नेम्स होते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल नेम्स होते हैं जो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे कि टीचर, टीचर हम मेल को भी बोलते हैं, फीमेल को भी बोलते हैं। डॉक्टर हम मेल और फीमेल दोनों को बोलते हैं। और देयर इज वन वर्ड, लाइक छोटा सा बेबी होता है तो चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय, हम उसको बेबी ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि कॉमन जेंडर में था। देयर इज वन मोर वर्ड आई वुड लाइक टू से, कि पहले चेयरमैन होता था, चेयर वुमेन ही बोला जाता था। तो अब इन दोनों वर्ड्स को हटा के एक अलग वर्ड बनाया गया है। किसी भी पोजीशन में अगर कोई पर्सन है तो उसको हम चेयर पर्सन बोलते हैं। देयर इज नो कि वो मेल है या फीमेल है, उसको हम चेयर पर्सन ही बोलेंगे। तो ये एक तरह से जो एक डिस्क्रिमिनेटरी था कि भी जो वुमेन है भी उसको भी चेयरमैन नहीं बोल रहे हैं, नहीं। तो ये वर्ड हटा के अब जो है चेयर पर्सन वर्ड यूज किया जाता है, जो भी एक कॉमन जेंडर का ही पार्ट है। तो डियर लर्नर, तो ये है सारे के सारे 10 टाइप्स ऑफ नाउन। आई होप आपको समझ आए होंगे और आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट, आई वुड नॉट से कि मैं प्रॉपर नोट्स दे रही हूँ या डेफिनेट कर रही हूँ, पर आई कैन बेट कि आपको जो है एक बेसिक आइडिया अबाउट नेमिंग वर्ड्स वो क्लियर हो गया होगा। So this is all about today's class. If you like my video, please do like, share and subscribe my channel and my videos. And thank you and have a nice day. Bye bye.